दुनिया की 7 सबसे भूतिया गुड़िया यानी कि हंटेड डॉल्स। हंटेड डॉल्स जो बच्चों का पसंदीदा खिलौना होती हैं और आपने भी इस डॉल के साथ जरूर बचपन में खेला होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको जिन गुड़ियों के बारे में बताऊंगा वो कोई साधारण डॉल्स नहीं हैं। जिन डॉल्स के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे वे दुनिया की बेहद ही श्रापित डॉल्स हैं। तो शुरू करते हैं दुनिया की सबसे 7 भूतिया गुड़ियां जिसमें रहता है प्रेतात्माओं का वास। नंबर 7, मैंडी डॉल। मैंडी डॉल एक श्रापित डॉल है। इस डॉल की मालकिन ने 1951 में इस डॉल को एक म्यूजियम में दान कर दिया था। उनका कहना था कि जब ये डॉल उनके पास थी तो उन्हें आधी रात में जोर जोर से किसी के हंसने और किसी की रोने की आवाज सुनाई देती थी, और जिस कमरे में मैंडी डॉल को रखा जाता था उस कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल जाया करती थी। मैंडी डॉल की मालकिन का कहना था कि जब तक यहाँ डॉल उनके पास थी तब तक उनके घर में अजीबोगरीब घटनाएं भी होती रहती थी, और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस डॉल में एक लड़की की आत्मा थी। ये सब घटनाओं के बाद मैंडी की मालकिन ने इस डॉल को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के क्यूसनली म्यूजियम में दान कर दिया था। आज भी ये डॉल उस म्यूजियम में मौजूद है। नंबर 6, हेरोल्ड डॉल। इस डॉल के मालिक का कहना है इस डॉल में कुछ अजीब सा था। उनका कहना था कि जब से ये डॉल उनके घर आई थी तभी से उन्हें और उनकी गर्लफ्रेंड को माइग्रेन हो गया, और इस डॉल के आने के कुछ ही दिनों बाद उनकी बिल्ली की भी मौत हो गई। इस डॉल के मालिक ने कई बार इसे रोते हुए और हंसते हुए भी सुना। साथ ही जिस कमरे में इस डॉल को रखा गया था उस कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आया करती थी। इसके बाद उन्होंने इसे एक ऑनलाइन वेबसाइट ईबे पर बेच दिया। उनका कहना है कि ये डॉल जिस जिस घर में भी रही वहां ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। नंबर 5, रॉबर्ट डॉल। रॉबर्ट यूजिन ऑटो नाम के एक व्यक्ति को उसके नौकर ने रॉबर्ट नाम की ही एक डॉल गिफ्ट की थी। इस डॉल के आने के बाद उनके घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उनका कहना था कि ये डॉल पूरे कमरे में घूमती थी और कुछ अजीबोगरीब आवाजें भी निकालती थी। इन सब घटनाओं के बाद जब रॉबर्ट यूजिनोटो ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बताया तो इसके बाद पता चला कि इस डॉल के ऊपर काला जादू किया गया था। इस डॉल को फ्लोरिडा के फोर्ट ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा गया है। यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि अगर कोई भी इस डॉल के साथ तस्वीर खिंचवाने की कोशिश करता है तो उसका या तो कैमरा खराब हो जाता है या फिर उसकी तस्वीर धुंधली नजर आती है। बात करेंगे नंबर 4 में ओकीकू डॉल की। जापान में 1918 में एक 17 साल के शख्स ने इस गुड़िया को अपनी छोटी बहन ओकीकू के लिए खरीदा था, लेकिन कुछ समय बाद एक बीमारी के कारण उस लड़की की मौत हो गई थी। उनके परिवार का कहना था कि उसके बाद इस गुड़िया का बाल लगातार बढ़ते रहते हैं। उन्होंने कई बार इस गुड़िया के बाल भी काटे। ओकीकू इस गुड़िया से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसके मरने के बाद उसकी आत्मा इस डॉल में आ गई। बाद में इस डॉल को एक मंदिर में रख दिया गया था। ये डॉल आज भी जापान के एक मंदिर में मौजूद है। नंबर 3, कटजा डॉल। इस डॉल की कहानी भी काफी अजीब है। कहते हैं इस डॉल का नाम सन 1930 में रूस में पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि एक औरत गर्भवती थी। उसके परिवार वाले चाहते थे कि लड़का हो, लेकिन लड़की पैदा हुई। इसके बाद परिवार वालों ने उस लड़की को जिंदा जला दिया था और ये कहा कि बच्ची में कुछ दिक्कतें थी। इसके बाद बच्ची की मां ने उसकी राख में सिरेमिक मिलाकर एक गुड़िया बनाई, और उसके बाद उस परिवार की सभी पीढ़ियों ने उस गुड़िया की रक्षा की, क्योंकि उन परिवार वालों का मानना था कि यह शापित गुड़िया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस डॉल को 20 सेकंड तक गौर से देखते हैं तो आपकी इसकी पलक झपकाने का एहसास होगा, जो कि किसी बुरी घटना की ओर संकेत देता है। नंबर 2, मर्सी डॉल। मर्सी डॉल की मालकिन सेरी ने इस डॉल को एक ईवे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदा था। सेरी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। जब से सेरी ने उसे खरीदा था तब से उसके घर में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटने लगी। एक दिन अचानक सेरी के कमरे का रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। सेरी जब से मर्सी डॉल उनके घर में आई थी तब से सेरी और उसके पति को डरावने सपने भी आने लगे थे। इन सब घटनाओं के बाद सेरी ने मर्सी डॉल को अपने से अलग रखा और एक म्यूजियम में दे दिया। नंबर 1, एनाबेल डॉल।
साल 1917 में एक माँ ने अपनी बेटी डोना के लिए उसके जन्मदिन पर एक डॉल गिफ्ट की थी। डोना को बचपन से ही डॉल के साथ खेलना काफी पसंद था। डोना कॉलेज में नर्स की पढ़ाई कर रही थी और एक अपार्टमेंट में अपनी रूममेट मेंट एंजी के साथ रहती थी। शुरुआत में तो ये डॉल एक साधारण डॉल की तरह ही थी, लेकिन कुछ समय के बाद ये डॉल अजीब सी हरकतें करने लगी। डोना जब उस डॉल को बेड में रखती थी तो कुछ समय बाद वो उसे सोफे में पाती थी। इस तरह की अजीब सी घटनाएं हर दिन बढ़ती चली जा रही थी। फिर एक दिन दोनों ने उस डॉल पर खून के धब्बे भी देखे, जिसके बाद उन्होंने ये सब घटना पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड एंड लोरेन वारेन को बताए। एड और लोरेन वारेन ने बताया कि इस डॉल में एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है जो उसी अपार्टमेंट के जमीन में रहती थी। आज भी ये डॉल एड एंड वारेन के ऑकुलेट म्यूजियम में शीशे के बॉक्स में रखी हुई है और उस बॉक्स के ऊपर हाथ ना लगाने की चेतावनी भी लिखी गई है। साल 2013 में बनी द कॉन्ज्यूरिंग फिल्म एनाबेल पर ही आधारित है। तो दोस्तों, अगर आपको इन सभी हंटेड डॉल्स के बारे में जानकर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।